हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है जो आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में है। क्या ये फैसला है? विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष किस प्रकार से आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो भी आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ कर्मचारियों की भर्ती में पहली बार लागू हुआ ओबीसी कोटा। सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ कर्मचारियों की भर्ती में SC ST ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी पहली बार आरक्षण लागू हुआ है। इतना ही नहीं, अब शीर्ष अदालत में स्टाफ कर्मचारियों की भर्ती में दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1961 में संशोधन किया गया है। इस बारे में गजट अधिसूचना भी 4 जुलाई को जारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी तरीके का आरक्षण लागू नहीं है, लेकिन नियुक्ति की सिफारिश करते समय हर वर्ग और क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। शीर्ष कोर्ट में कर्मचारियों की सीधी भर्ती में अभी तक किसी तरीके का आरक्षण लागू नहीं था, जबकि देश भर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति लागू है। अब वर्तमान प्रधान न्यायाधीश VR गवई ने सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण लागू किया है और इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है। पिछले दिनों SC ST आरक्षण लागू करने का रोस्टर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है जारी किया था। 4 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 146 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी एवं सेवक सेवा शर्त एवं आचरण नियम 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अधिसूचना में नियम 4A में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 4A कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण, अनुसूची में निर्दिष्ट पद के लिए निर्धारित वेतनमान के अनुरूप वेतनमान वाले पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार होगा। यह संशोधन परिवर्तन या अपवाद प्रधान न्यायाधीश द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या संशोधन के अधीन होंगे। तो देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये आरक्षण से रिलेटेड है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से यहाँ निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से आपकी भर्ती में जो आरक्षण मामला लंबे समय से वर्षों से इंतजार है, माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच डबल बेंच के फैसले के बाद अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है। और अब आने वाली 21 जुलाई को मामला संभावित डेट सुनवाई की जो है वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो है इंतज़ार है। उम्मीद है कि जो यह सुनवाई है इस पर एक बड़ा निष्कर्ष आरक्षण मामले को लेकर के आएगा और भर्ती से रिलेटेड जो विविध मुद्दे हैं उनका निस्तारण हो सकेगा। आप अगर उत्तर कुंजी प्रकरण के मामले पर देख लें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई हुई, लेकिन फाइनली अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि आप सभी को पता है अभी भी आरक्षण मामले का जो निष्कर्ष आएगा सभी मुद्दों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इसका निष्कर्ष आप ये भी देख सकते हैं, जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है, जो आरक्षण मामले को लेकर के आया, अगर उस फैसले के बारे में बात कर लें तो आप सभी को पता है माननीय हाई कोर्ट डबल बेंच ने सिर्फ ये स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष के तौर पर आदेश का निष्कर्ष अगर जानना है तो इंगित हो गया होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब फैसले का इंतजार है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला दिया जिसमें समस्त चयन सूचियों को निरस्त करते हुए नई चयन सूची जारी नहीं करने का फैसला दिया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्या फैसला आएगा इसको लेकर के सभी को बेसब्री से इंतजार है और इस संभावित डेट पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो, निष्कर्ष आए, इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। दूसरी ओर अगर हम बात कर लें, वर्तमान में स्कूल मर्जर को लेकर के आदेश के बाद बहुत से जिलों से स्कूल विलय को लेकर के आपको निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि इस जिले में इतने विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। इसी बीच माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई हो करके फैसला सुरक्षित हुआ है इस मामले पर। कब
क्या निष्कर्ष आएगा इंतज़ार है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यही है कि आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि विविध निष्कर्ष आपकी भर्ती को लेकर के इसी बीच देखने को मिले हैं, जिसमें आप सभी को पता है जो ऐसे चयनित जो कहीं ना कहीं कट ऑफ डेट के बाद उनके जो है शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर के वैधता की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इन विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए फाइनली यही निष्कर्ष है, आप प्रयास कीजिए। वो समय है कि आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष आ सके, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और फाइनली यहाँ पर भी भर्तियों में निष्कर्ष के तौर पर आरक्षण की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो ये था वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष फैसला जिसका आप सभी को इंतज़ार था, और जो आप सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर हम पहले भी इंगित करा चुके हैं, फिर भी इंगित करा रहे हैं कि अब आपकी भर्ती आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।